वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग और ऑलरेडी मैं एक क्लास आप लोगों की ले चुकी हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सम स्टूडेंट्स आई एम अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड सो प्लीज concentrate and listen it. मार्केटिंग लास्ट स्लाइड में हमने स्कोप ऑफ मार्केटिंग की बात करी थी। इस स्लाइड में हम इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग की बात करेंगे। तो मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस फॉर वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिसमें मैं बात करूंगी फर्म्स की, मैन्युफैक्चरर्स की, कंज्यूमर्स के लिए क्या बेनिफिशियल है और सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है। दूसरा मैं इम्पोर्टेंस बात करूंगी मार्केटिंग एज अ बिजनेस फंक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, और तीसरा मैं बात करूंगी कि मार्केटिंग एज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मैं बात करूंगी कि पुराने टाइम में मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि मार्केटिंग वाज रिलेटेड ओनली टू द बाइंग एंड सेलिंग। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में मार्केटिंग की नीड अराइज होती जा रही है, और अब मार्केटिंग को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बिजनेस में भी और हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। तो मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक इकोनॉमी में, क्योंकि ये बिजनेस को एक्सपैंड करने में मदद करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स इंप्रूव करने में मदद करेगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ाने में इंप्रूव करेगा, और कैपिटल फॉर्मेशन करने में भी हमारी मदद करेगा। तो ये सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर और मिडल मैन के लिए नहीं है, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिसमें मैं बात कर रही हूँ रिलेटेड टू फर्म्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। जिसमें सबसे पहला आता है हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्रोडक्शन तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक हमें पता नहीं है कि हमें बनाना क्या है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है। और ये सब चीजें हमें पता चलेंगी मार्केट को स्टडी करने से, जब हमें पता होगा कि हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है, किस क्वांटिटी में बनाना है और कितना बनाना है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डिसीजन मेकिंग करने में, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने में। उसके बाद मार्केटिंग की बात करूं मैं, इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है हमें। आज के टाइम में वो सब बिजनेसमैन फेल्स हैं जो कंज्यूमर्स को वहां गुड्स प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं जहां उन गुड्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, और इवन कंज्यूमर्स को मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे गुड्स प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। तो मार्केटिंग हमें हेल्प करता है कम से कम कॉस्ट में गुड्स को प्रोवाइड करने में और कम से कम रीजनेबल प्राइस पे गुड्स को प्रोवाइड करने में। तीसरा मैं बात करूंगी मार्केटिंग हेल्पफुल है प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में, क्योंकि मार्केटिंग से डिमांड इंक्रीज की जाती है अच्छी एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन करके, और इवन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम हो जाती है क्योंकि हम रिजनेबल प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन बिटवीन फर्म एंड सोसाइटी। मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कम्युनिकेशन का फर्म और सोसाइटी के बीच में। आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स एक बहुत ही डिस्टेंस एरिया में सिचुएटेड होते हैं, और कंज्यूमर्स को ये बताना बहुत जरूरी होता है कि हम मैन्युफैक्चरर्स क्या बना रहा है और उस प्रोडक्ट्स के उन्हें क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो मार्केटिंग वो कम्युनिकेशन गैप खत्म करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद मैं बात करूंगी कंज्यूमर्स के लिए क्या बेनिफिट्स है मार्केटिंग के। सबसे पहला है इंक्रीज इन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अब डेफिनेटली मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है, और कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स पे फोकस करना बहुत जरूरी हो गया है। गुड्स को कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही बनाया जा रहा है, जिसके कारण उनका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो बेनिफिट है वो है फैसिलिटेट्स चॉइस। कंज्यूमर्स की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिजाइन अवेलेबल कराए जाते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कंज्यूमर्स की हेल्प करते हैं बेटर चॉइस को करने में। ठीक है। तीसरा होगा इंक्रीज इन नॉलेज। अब मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे सेल्स प्रमोशन करते हैं हम, एडवर्टीजमेंट करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया को यूज करते हैं ताकि हम कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल करा सके, उनके यूजेस और उनकी नॉलेज को क्या कर सके, उनके साथ शेयर कर सके। तो इसके कारण कंज्यूमर की नॉलेज भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज
रिसर्च कर रही है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रही है, जिसके कारण गुड्स की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो एक कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पे क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद बात आती है प्राइस स्टेबलाइजेशन की। आजकल स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, क्योंकि जब तक प्राइस स्टेबल हो सकता है जब डिमांड और सप्लाई बराबर ना हो। अगर हमारी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, डेफिनेटली प्राइसेस कम हो जाएंगे। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें जरूरत है कि हम सप्लाई भी अच्छी कर सकें और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड को भी क्रिएट कर सके, ताकि हम उसको स्टेबल करके अपने प्राइसेस को भी क्या कर सके, स्टेबल कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग में सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, प्रायोरिटी में रखा जाता है, और कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया जाता है। ब्रांडिंग हो, पैकेजिंग जिसकी अच्छी हो, अच्छी एडवर्टीजमेंट की जाती है, ये सब चीजें एक ही तरफ डायरेक्ट करती हैं, वो क्या है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन इंप्रूव करने में और कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने में। ओवरऑल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, जो कि हम चाहते हैं कि हम कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर सोसाइटी। अब मार्केटिंग के बेनिफिट्स सिर्फ कंज्यूमर तक नहीं है, बल्कि हम सोसाइटी को भी कुछ बेनिफिट्स देना चाहते हैं। ये कंज्यूमर के बिहेवियर, उसके ओपिनियन को चेंज कर सकता है और एक नया वे ऑफ लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो फर्स्ट जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली प्रोवाइड्स एन एम्प्लॉयमेंट। मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट देने का। आजकल बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं बल्कि बाकी अदर मार्केटिंग फंक्शंस में इन्वॉल्व है, जैसे कि स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया। तो रिसर्च ये बोलते हैं कि आउट ऑफ एवरी 10% सिर्फ 4% ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग में एंगेज होते हैं, प्रोडक्शन में एंगेज होते हैं, बाकी 6 लोग मार्केटिंग में एंगेज होते हैं। ठीक है, तो हम बोले कि लगभग 5 करोड़ लोग आज के टाइम में मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का जो एक बड़ा सोर्स है वो मार्केटिंग ही है। दूसरा जो बेनिफिट है वो इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब जब गुड्स को बहुत डिफरेंट वैरायटीज में प्रोड्यूस किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर टेस्ट एंड नीड्स, तो उसकी डिमांड में एक ओवरऑल इंक्रीज आ गया है, और उसके इंक्रीज के कारण प्रोडक्शन भी कंट्री में क्या हो गया, बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ने के कारण इनकम कंट्री की जो क्या हो गया वो बढ़ चुकी है। तो ओवरऑल सोसाइटी को, कंट्री को और बिजनेस को बेनिफिट्स हो रहे हैं मार्केटिंग करने से। उसके बाद रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो एक एफिशिएंट मार्केटिंग प्रोसेस है वो रिड्यूस करती है कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही कम, क्योंकि हम कंज्यूमर्स को बेस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस पे गुड्स अवेल कराते हैं ताकि वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम डिप्रेशन। मार्केटिंग इकोनॉमी को डिप्रेशन से बचाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब भी डिप्रेशन की सिचुएशन आती है मार्केटिंग हेल्प करता है नई नई मार्केट डिस्कवर करने में, क्योंकि ये कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है। हम इसमें गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, नए नए ऑल्टरनेटिव सोचते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसके कारण हम अपने बिजनेस को और अपनी इकोनॉमी को डिप्रेशन से बचा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ बिजनेस फंक्शन। अब मार्केटिंग को एक डिस्टिंग्विश्ड एंड यूनिक बिजनेस फंक्शन माना गया है। जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है वो मानता है मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉफिट में और सेल्स वॉल्यूम्स को बढ़ाने में। जनरली ये नोट किया गया है कि 1/3 पीपल जो एम्प्लॉयड हैं मार्केटिंग में, उनको ऑब्जॉर्व कर लिया गया मार्केटिंग एक्टिविटी में। और जो 1/4 ऑफ मनी है जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाई जाती है, जो हमारी नेशनल इनकम को बढ़ाने में मदद करती है, ये सब कहाँ से आती है, मार्केटिंग प्रोफेशन से आती है। सबसे पहली जो चीज मानी गई है वो क्या है, बेसिस फॉर बिजनेस फंक्शन। मार्केटिंग हार्टिंग बीट है, बीटिंग हार्ट है, सॉरी, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस भी काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है हमारे बिजनेस का वो प्लान नहीं कर सकता, प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन नहीं कर सकता, फाइनेंस मैनेजर बजट डिसाइड नहीं कर सकता, परचेज मैनेजर को पता नहीं होगा कि उसे क्या परचेज करना है पर इनपुट प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और ये सब चीजें कैसे डिसाइड की जा सकती है, मार्केटिंग से डिसाइड की जाएगी कि हमें कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है
और उसके लिए कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो ये सभी अदर बेसिक फंक्शंस का क्या है, बेस है। उसके बाद बेसिस फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जैसे कि प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, एक्सचेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब डिपेंडेंट है किस पे, मार्केटिंग पे। जो एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम है वो सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फुली एम्प्लॉय करने में क्या करता है, मदद करता है। हम सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमारी मार्केटिंग अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटी होती है, मैं बात करूँ टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी। तो हम मार्केटिंग के थ्रू ये यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि टाइम यूटिलिटी, तो मैं स्टोरेज के थ्रू उस टाइम गुड्स को अवेल करवा सकती हूँ जहाँ पे जिस टाइम पे उनको जरूरत है। जैसे कि मैं बोलूँ कि गेहूं साल में एक बार होता है लेकिन उसकी जरूरत पूरे साल होती है, तो हम स्टोरेज फंक्शन के थ्रू वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्लेस यूटिलिटी, हम कंज्यूमर्स को उस जगह गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं जहां उसको एक्चुअल में जरूरत है, क्योंकि आजकल मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स के बीच में बहुत डिस्टेंस है, देयर इज अ बिग डिफरेंस एरिया, और उसको हम पूरा कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। और तीसरा है पोजेशंस यूटिलिटी, मतलब कंज्यूमर्स को किस डिजाइन में, किस कलर में, किस फ्रेगनेंस में, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ये सब चीजें भी हम मार्केटिंग के थ्रू उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्ट्स। आजकल मार्केटिंग का काम सिर्फ कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना नहीं है, उनकी नीड को सेटिस्फाई यूज करना नहीं है, बल्कि उनके लिए वेलफेयर करना भी है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो सोशली क्या हो, यूजफुल हो। इसमें बात करूंगी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग में। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन, जितने भी मार्केटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जैसे कि कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब की सब डिपेंडेंट होती है मार्केटिंग के ऊपर। एक एफिशिएंट मार्केटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको फुली एम्प्लॉय कर लिया गया है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया गया है। अब डेवलप मार्केटिंग का मतलब मैं समझूंगी कि डेवलप इकोनॉमी है, क्योंकि वहाँ पे जो मार्केटिंग है वो फुली क्या होती है, डेवलप्ड होती है। वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। मार्केटिंग हेल्प करता है कंट्री में लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में, उनको बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देने में, उनको फ्रीडम चॉइस देने में कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वो बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, और इवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मार्केटिंग की, वो दिन पर दिन बढ़ती जाती है जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन हुआ है। और कंटिन्यूस प्रोडक्शन के साथ साथ कंटिन्यूस मार्केटिंग भी जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन को तभी सेल किया जा सकता है जब हमारी मार्केटिंग बहुत ही अच्छी हो। तो उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हुआ वैसे वैसे मार्केटिंग की जरूरत भी बढ़ती गई। तो सबसे पहले जो टाइम था वो था प्री इंडस्ट्रियल स्टेज का। इस टाइम पे लोग, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए काम करते थे। कोई हंटिंग करता था, कोई हार्डिंग करता था, कोई फार्मिंग करता था, तो कोई हैंडीक्राफ्ट्स का काम करता था, जस्ट टू फुलफिल द नीड ऑफ बेसिक नेसेसिटी लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। जो इम्पोर्टेंस थी वो इस एज टाइम पे मार्केटिंग की बहुत ही कम थी, क्योंकि मार्केटिंग सिर्फ बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड। उसके बाद टाइम आया अर्ली इंडस्ट्रियल स्टेज का। इस स्टेज में प्रोड्यूसर्स ने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश की, जो उनके पास फिजिकल कैपिटल अवेलेबल थी उससे बढ़ाने की कोशिश की और प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। तो डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ग्रेडिंग है, ये सब अर्बन पॉपुलेशन में ट्रांसफर किया जाने लगा थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऑफ मिडलमैन, जो उन गुड्स को लोकल कंज्यूमर्स को सेल कर सके। उसके बाद स्टेज आई इंडस्ट्रियल स्टेज। इस स्टेज में प्रोड्यूसर्स ने बहुत ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन अब प्रोडक्शन करना मेन मोटिव नहीं था, अब तो प्रोडक्ट को सेल करना मेन मोटिव था, उनकी डिमांड क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और फिर उस एम्प्लॉयमेंट से लोगों की इनकम जनरेट करना मेन मोटिव था। तो जो रोल था वो मार्केटिंग का इंक्रीज हो गया स्टेज में, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करी थी। कुछ नए मार्केटिंग फंक्शंस मैं बोलूँ कि प्रोडक्ट प्लानिंग हो गया, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग हो गया, मार्केटिंग रिसर्च हो गया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग हो गया,
आफ्टर सेल सर्विसेज होगी, ये सब किस में आने लग गया, मार्केटिंग में इंक्लूड होने लगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन डेवलप्ड इकोनॉमी, सॉरी पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज। इस स्टेज में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज में जो लिविंग पैटर्न है सोसाइटी में, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, क्योंकि लोगों की पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगी, जिसके कारण जनरल पब्लिक की परचेजिंग पावर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब लोग ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, दे वांट क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। तो हमारा जो मेन फोकस था वो क्वालिटी देने पे था, ना कि क्वांटिटी देने पे था। तो मार्केटिंग जो है स्टेज में वो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड नहीं थी, बट ऑल्सो कंज्यूमर के वेलफेयर से रिलेटेड थी। ठीक है, तो हम मार्केटिंग में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सके। नेक्स्ट बेनिफिट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। मार्केटिंग की अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट जो है इकोनॉमी का वो पॉसिबल तभी है जब नए नए मार्केटिंग के मेथड्स हम यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में मार्केटिंग जो है वो इनफेंसी स्टेज में है, डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो ऑर्गेनाइजेशन वो साथ साथ चलते हैं, और हमें नए नए मेथड्स को यूज करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक तरह से मल्टीप्लायर का रोल प्ले करता है और डेवलपमेंट करने का एक इफेक्टिव इंजन है। ये लेटेंट इकोनॉमिक एनर्जीज को यूज करेगा और बिजनेस एक्टिविटीज को क्रिएट करने में। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन डेवलपिंग इकोनॉमी। पीटर एफ ट्रकर ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, और उन्होंने मेन फंक्शंस इंक्लूड किए हैं मार्केटिंग में जो डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि जो डेवलपमेंट है मार्केटिंग की, वो जितने भी मार्केटिंग से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, जैसे कि जितने भी सेक्टर्स है, जैसे कि सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, कॉमर्स है, इंडस्ट्री, इन सबको एक इंटीग्रेशन करने में हेल्प करेगा। जब तक हमारी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, हम इन सब सेक्टर्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है वेरियस सेक्टर्स को ग्रो करके। उसके बाद जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्शन है या अदर रिसोर्सेज हैं, उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तभी हो सकती है जब हमारी मार्केटिंग अच्छी है। उसके बाद हम नए नए एरियाज को, जिनको हमने आज तक टच भी नहीं किया है, जो अनटैप्ड एरियाज हैं, उनको भी हम कवर कर सकते हैं थ्रू मार्केटिंग डिसीजंस। और लास्ट है, ये एंटरप्रेन्योर की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और मैनेजरियल क्लास ऑफ पीपल्स को डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। तो मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डेवलपिंग इकोनॉमीज में उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, पीपल वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है, बल्कि दे वांट बेस्ट, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे जो उनकी कंडीशंस के, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग है। तो मार्केटिंग का मेन रोल कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करेगा, ये डेवलपिंग कंट्री में भी इसका मेन रोल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन डेवलप्ड इकोनॉमी। जैसा कि हम जानते हैं, डेवलप कंट्रीज मतलब जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है डिमांड से, तो वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का और इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जाता है मार्केटिंग करने के लिए। और जैसे कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी फुली डेवलप्ड है और वहाँ की मार्केटिंग भी फुली डेवलप्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मार्केटिंग करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। जो मेन ऑब्जेक्टिव है सभी प्रोडक्शन एक्टिविटी का और मार्केटिंग का, वो होता है ह्यूमन की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पे हमने मॉडर्न मार्केटिंग में कुछ फंक्शंस को इन्वॉल्व किया है जो कि मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें पहला है ब्रॉडर फ्रेमवर्क डेवलप करना मार्केटिंग का, थिंकिंग अबाउट मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग में सिर्फ सिंगल फंक्शंस नहीं है, मार्केटिंग मल्टीपल फंक्शंस को इंक्लूड करता है। ठीक है, उसके बाद नए नए मार्केट्स को डेवलप करना, चाहे वो कंट्री में हो चाहे अदर कंट्रीज में, वहाँ प्रोडक्ट सप्लाई करना। उसके बाद नए नए कस्टमर्स को क्रिएट करना, इवन पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के टुवर्ड्स। लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना, उनको ज़्यादा मेन टारगेट लेके हमें अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। बिजनेस के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट कमाना ताकि बिजनेस को ग्रो कर सके और कंपटीशन में मार्केट में हमारा बिजनेस सर्वाइव कर सके। बिजनेस की गुडविल बनाना ताकि कंज्यूमर्स को परचेज करे। अब गुडविल बन सकती है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके, सही प्राइस पे प्रोडक्ट देकर, अच्छे अच्छे नए लेटेस्ट डिजाइन और टेक्नोलॉजी यूज करके,
सेल्स प्रमोशन एडवर्टीजमेंट करके और आफ्टर सेल्स सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करके हम अपने बिजनेस को की प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं और कंज्यूमर्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसके बाद नई नई पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाना ताकि इफेक्टिवली हम मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है जजमेंटल डिसीजन लेना, जितने भी आने वाले टाइम्स में मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें बेस्ट डिसीजंस लेना ताकि हम अपने बिजनेस के लिए बेस्ट कर सकें। और लास्ट है जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए सोर्सेज ढूंढना जैसे जिससे हम अपने मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को क्या कर सकें, रिजॉल्व कर सकें। उसके बाद बात आती है सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। जनरली लोग समझते हैं कि सेलिंग और मार्केटिंग सेम है, जबकि इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। नाम तो हम इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे। सबसे पहला स्कोप, जो मार्केटिंग का स्कोप है जो वाइडर है रेदर देन सेलिंग। अगर हम समझें तो सेलिंग मार्केटिंग का ही पार्ट है। सेलिंग का काम होता है मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जबकि मार्केटिंग का काम है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करना जो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। सेलिंग प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती है, जो बन चुका है उसको सेल करना, जबकि मार्केटिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड होती है क्योंकि इसमें हम कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद एम्फासिस, सेलिंग में हमने नई नई ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसी का यूज कर रहे हैं, उसी से ही हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना चाहते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं। जबकि मार्केटिंग का मेन फंक्शन सभी एरियाज में इनोवेट करना है, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना है ताकि हम कंज्यूमर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर सकें इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। नेक्स्ट आता है अक्रेंस। सेलिंग प्रोडक्शन के बाद शुरू होती है क्योंकि जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद हम सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जबकि मार्केटिंग सेलिंग से पहले प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाती है क्योंकि इसमें मार्केटिंग, रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। इवन खत्म भी कब होती है, जब हम प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं उसके बाद भी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बिफोर प्रोडक्शन एंड आफ्टर सेल्स मार्केटिंग हमेशा क्या रहती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चलती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट। सेलिंग का मेन फोकस इमीडिएट प्रॉफिट पे होता है सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करके, जबकि मार्केटिंग का मेन फोकस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके, उनका वेलफेयर करके। नेक्स्ट है सिमेंटिक्स। सेलिंग वन बिजनेस एक्टिविटी है जबकि मार्केटिंग बहुत सारी एक्टिविटीज का इंटीग्रेशन है। तो मार्केटिंग में ही सेलिंग को इंक्लूड किया गया है, ना कि सेलिंग ही मार्केटिंग है। फिलॉसफी, सेलिंग एक रूटीन एक्टिविटी है जो शॉर्ट टर्म फोकस से की जाती है, हम जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जबकि मार्केटिंग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से की जाती है कि हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म वेलफेयर करना चाहते हैं कंज्यूमर्स का। और लास्ट है कॉस्ट। सेलिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन करता है प्रोडक्ट का प्राइस, जबकि मार्केटिंग में प्राइस डिटरमाइन करता है कि हमें कितने कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है। तो डेफिनेटली देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, क्योंकि सेलिंग खुद ही एक पार्ट है किसका, मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग तो प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाती है, जबकि सेलिंग जब प्रोडक्शन स्टार्ट बन हो चुका होता है तब ही शुरू होती है। तो मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म जिसमें हर एक एस्पेक्ट आ जाएगा कि हम प्रोडक्ट का क्या ब्रांड डिसाइड करना चाहते हैं, कैसे पैकेजिंग करना चाहते हैं, किसी उसको सेल करना चाहते हैं, जबकि सेलिंग में सिर्फ हमारा मेन मोटिव होता है खरीदना और बेचना।